लेकिन कैसे, ठाकुर तो नाराज हो रखा है। ठाकुर कहाँ नाराज है रे, हम भी तो ठाकुर हैं। किन्ने विपक्ष बेचारा हल्का कर दिया है, वो हड़बड़ाया हुआ है तो वही मार देंगे मुंह। ये समस्या है, आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल पा नहीं मिल रहा है। सरकार के ऊपर रहोगे क्या? सरकार फिर हाथ पाम दे, कमाओ खाओ, बढ़िया तो उसे सरकार चल बंद रही कर दो। है। धरातल पर मतलब कुछ भी नहीं कुछ है। नहीं, बेरोजगार बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं। तो चुनावी रण की शुरुआत हो चुकी है, चुनाव का जयघोष हो चुका है और इस बीच बादलपुर की जनता का समर्थन किसके पास है, आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग इस बार क्या कुछ देख रहे हैं। सियासत में बदलाव होगा या इस बार कोई बड़ा खेला होगा। काका यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं, यहीं से हैं। दुजाने के रहने वाले कितना बरस हो गया बादलपुर में रहते हुए? हैं जी। बादलपुर में? मैं बराबर में दुजाना गाँव हूँ, वहाँ का रहने वहाँ के रहने वाले हैं। 10,000 की आबादी है ठीक मेरे है। गाँव की। अच्छा, तो यहाँ पर काम करते हैं, आपका ही ये फार्म? मैं तो ऐसे किसी काम से आ गया हूँ। अच्छा, काम से आ गए थे तो फिर यहाँ रुक गए? हाँ, रुक गया हूँ थोड़ा धूप की वजह से। चलिए ठीक है, आप रुके, हमने भी आपसे चर्चा करने का बहाना ढूंढ लिया। खैर, क्या लग रहा है, चुनावी माहौल तो गर्म है? गरम है और ऐसा लग रहा है फिर दोबारा सत्ता वही बनाएगा अपनी, कौन बनाएगा? बीजेपी। तो मतलब जो ये नारा दे रही हैं कि अब की बार 400 पार। नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब विपक्ष बेचारा हल्का कर दिया है, वो हड़बड़ाया हुआ है तो वही मार देंगे मुंह। तो क्या विपक्ष को इसी सत्ता ने कमजोर किया? ऐसा है जी, विपक्ष जो है, विपक्ष को कितनी कितनी नीतियां मारी गई हैं उसको कमजोर करने के लिए। मैं रात दिन फोन ही देखता हूँ। अच्छा। हाँ, खूब राजनीति मारते हैं। हाँ। जो कोई वो ये इनके उसमें आ जाओ तो ओके, हाँ। न आए तो बेकार। अच्छा। हर तरह की राजनीति मारी जाती अच्छा, है। तो कहीं ना कहीं भाजपा ये कहती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत को कर देंगे, लेकिन क्या लग रहा है कि हर पार्टी दर पार्टी को लेने का मतलब कि उसको कांग्रेस युक्त बनाने का प्रयास कर रही है? नहीं, खैर पूरी तरह तो कोई पार्टी, ये लोकतंत्र है, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, जी। ये लोकतंत्र है, पार्टी कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई पार्टी खुद ही डाउन हो जाए दूसरी बात है, लोकतंत्र में कोई भी पार्टी हो सकती है। विपक्ष ये बात कह रहा है कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। 2024 की जंग यही बात की है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि 2047 का विकास तक विकसित भारत चाहिए। अच्छा, विकसित हो जाएगा? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा जी विकसित में। हमारी कितनी इंडस्ट्रियां बंद होती चली जा रही हैं, क्या किसी इंडस्ट्रियों को दोबारा से बसाया? कह रहे हैं चीनी मिल खोल दी। ये कुछ है, यहाँ तो पता नहीं कहाँ खुल गए, कहाँ नहीं खुले, कौन सरमाएदार बन गए, लेकिन नीचे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ नहीं नजर, कुछ नज़र नहीं आ धरातल रहा। पर मतलब कुछ भी नहीं है। नहीं, बेरोजगार बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं। हाँ। कोई नहीं, कुछ पर कह नज़र रहे ही हैं नहीं कि आ हमने रहा। तो विकास करा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दी, बहुत अच्छी बात। हर घर राशन पहुंच रहा है। नहीं, ऐसा है, चलो मंदिर बना दिया अच्छी बात है, हाँ। धारा वो खत्म करा दी अच्छी बात है, लेकिन इस भुखमरी को क्या करोगे, इसके बारे में भी तो सोचो। तो इस बार मतदान किसके और करेंगे? क्या लग रहा है, क्या विचार? नहीं, बहुत लोग होपलेस हैं, अब क्या करना चाहिए। बहुत लोग डिसीजन नहीं कर पा रहे कि हम क्या करेंगे, किसको वोट दें 2024 में किसके साथ खड़े हो? हाँ, किसके साथ किसको वोट दें। क्या लगता है किसको देना चाहिए? वो हो सकता है बेचारे मजबूरी में दे देंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है, आप किसको देंगे? मैंने बेटी अभी तक डिसीजन ही नहीं किया मैं किसको वोट दूंगा, क्योंकि मुझे डिसीजन कोई ही अच्छा नहीं ले नहीं। पाए। चुनाव तो सर पे है। नहीं, कुछ भी है, उसी दिन सोचूंगा। बहुत लोग डिसीजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सोचते हैं भाई जब कोई सही रास्ता ही नहीं। तो लग रहा है कि कोई पार्टी ऐसी है देश में जो बेहतर काम कर सकती है सत्ता पर आने के बाद? नहीं, कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा। बसपा की बात करें तो वो एकला चलो की राजनीति कर रही है, एकला चलो मतलब कि एक अकेले लड़ रही है चुनाव। नहीं, उसने अपना डिसीजन ठीक किया है। ठीक है। हाँ, अपना डिसीजन ठीक किया उसने। हाल ही जो में- किसी की तरह दबाव में नहीं आई है वो। हाँ, ये उसने अच्छा नहीं किया डिसीजन। बेहतर किया। बादलपुर गांव की बात करें तो इसको शहर बनाने में सबसे ज्यादा हाथ उन्हीं का बताया जाता है। बिल्कुल उन्हीं का है, उनकी कोठी है, आपने देखी ना? कोठी, हाँ, आगे कोठी है, देखिए। हाँ। मैंने खैर बात तो नहीं करी, पर यहाँ नेता पेता बसपा बहन जी सभी का काम ठीक था। बिल्कुल बहुत अच्छा था। पूरे जिले को बहाल करना, अच्छे ढंग से करना, और उसकी सत्ता में भी जो है ना पूरा भय क्या था। हुआ, बहन जी इतना कमजोर क्यों होती चली गई? कारण क्या था? अब क्या कारण हो सकता है वो तो ईश्वर जाने। जनता का समर्थन भी उनको कम मिला। कब मिला? पहले तो खूब मिला था। 4 बार बतौर मुख्यमंत्री रह चुकी हैं यूपी की वो।
और पता नहीं किस लेकिन फिर कारण से ऐसा चुप क्या हो हुआ गए। कि इतना पार्टी वो होती गई? नहीं अब पता नहीं भैया वो कैसे इनके दिमाग में क्या है, हाँ। उसके बारे में हम क्या कह सकें। हाँ। लेकिन उन्होंने अपना अलग रही है तो बहुत अच्छा डिसीजन सोचा उन्होंने। ठीक है, देखिए अलग रही हैं वो अच्छा है। क्या लग रहा है? नहीं कुछ नहीं कह सकते। मतदान तो करेंगे ना? नहीं आप करोगे? हाँ, कुछ बताइए। मतदान तो करेंगे। हाँ मतदान तो होगा जी। मतदान करेंगे। फिर अभी तो क्या लग फिलहाल रहा है? फिलहाल इसका अभी निर्णय नहीं कर ले रहे। नहीं करेंगे। निर्णय नहीं ले रहे अभी। ठीक है, फिर भी क्या विचार रखेंगे जब मतदान करने जाएंगे? किन मुद्दों को अपने जहन में रखेंगे? बस तो वक्त आने पे ही कुछ वक्त आने पे ही कुछ होगा जी। इस पहले डिसीजन कुछ नहीं ले सकते। ठीक है, बीजेपी का काम कैसा लगा? काम तो सभी सरकार बढ़िया करते हैं, परंतु ये जो ये मोदी जी घोषणा कर रहे हैं कि 5 लाख का हम ये दे रहे हैं, 5 लाख का इलाज मुफ्त कर रहे हैं इलाज के लिए, तो 1-2 दिन तो वे बिल्कुल ही नहीं सुनते हो कार्ड को, वो नहीं करते। हाँ। 2-3 दिन के बाद ही उसे लगाते हैं। तो काई का इलाज फ्री है। आयुष्मान कार्ड वाला जो कार्ड जो है 5 लाख का बता रहे फ्री, हाँ। वहाँ जाके दाखिल होते हैं। हाँ, 2-3 दिन तो उसको क्लियर नहीं करते। हाँ। 2-3 दिन के बाद में उसे इशू करते हैं, उसके बाद में इतने काफ़ी बिल बना देते हैं। तो ये समस्या है, आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल पा नहीं मिल रहा, जनता को नहीं मिल रहा। ना पेंसिल है, वृद्धा पेंसिल भी लोगों को नहीं मिल रही। राशन है वो 5 किलो देते, 5 किलो में क्या होता है, एक व्यक्ति के लिए 5 किलो क्या राशन मिल रहा है। राशन के अलावा वो रोजगार मिल जाए, फैक्ट्रियों में तनख्वाह मिल जाए, बढ़ जाए, तो वो बसपा का बड़ी। काम कैसा लगा? बसपा का बहुत अच्छा काम है। लोगों को, गरीब आदमियों को ज़मीन भी दी है और मकान भी बना के दिए हैं। बहुत अच्छा काम करा मायावती ने, मगर इसके आदमियों ने उसको हाथी पाती लगा के इसको कर दिया निष्फल। नहीं तो बहुत अच्छी सरकार है। सत्ता में वापस आनी चाहिए। सत्ता में जरूर आ जाए तो और मज़ा आ जाएगा। लाएगी तो जनता ही ना। हाँ जनता लाएगी सर। अब उस टाइम देखो जनता का क्या मत है। चलिए ठीक है, क्या लग रहा है बदलाव की जरूरत है इस बार? ना जी बिल्कुल बदलाव की जरूरत ना, खूब बढ़िया सरकार चल रही है, अच्छी सरकार चल रही है। हाँ। हमारे हिसाब से तो मायावती आ जाती तो बेहतर रहता। ये तो इनकी अलग बात है, इनकी सोच अलग है, हाँ। सबकी अलग अलग मत है, लेकिन सरकार बहुत बढ़िया चल रही है जी। किन कामों से खुश है? इन कामों से खुश हैं, गरीबन को पूरा सहयोग दे रही है। 5 किलो में क्या ना हो, इतने से वाला को वो 1 किलो राशन ना खा पावे, 5 किलो मिल लो इतने से को तो बढ़िया हुआ के बढ़िया हिसाब किताब चल रहे हैं। सब गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी तो खत्म है। 5 किलो राशन में क्या होगा एक आदमी के लिए? इतने से बच्चे इतने को- बच्चे सुनो, इतने से बच्चे वो खा रहे है, अन्न खा रहे है। बच्चे को मिल जाएगा राशन? नहीं, अन्न खा रहा वो जिसको नाम राशन कार्ड पे चढ़ रहा है उसको जो मतलब मिल रहा है 5 किलो। अच्छा बड़े आदमी का क्या करेगा? तो बड़े आदमी को क्या हाथ पाँव ना दे भगवान ने? भगवान तो पूरे ने सरकार वो के जरूरी ऊपर वो जरूरी है कि ना दे। नहीं, सरकार के ऊपर रहोगे क्या? सरकार फिर हाथ जब पाँव राशन दे, फ्री कमाओ रही है, खाओ, बढ़िया तो सरकार उसे चल रही है बंद कर दो। फिर कहेंगे रोजगार दे तो जरूरत ही नहीं पड़े। फिर तुमको मतलब सब सब राशन क्यों? हमें राशन की जरूरत नहीं है। तो ना, तो फिर अपना लग रहे हो क्यों जी? हाँ जी, हाँ, हमें राशन राशन नहीं की हमें जरूरत नहीं है। नहीं हमें राशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, विकास हुआ है कि नहीं? विकास पूरा तो विकास हुआ हुआ है, विकास हुआ है, मगर विकास से क्या फायदा जब अच्छा, तक। ठीक है, बादलपुर के रहने वाले हैं आप? ना, हम तो यहाँ के हैं जी, कूड़ी खेड़ा के। कूड़ी खेड़ा के। हम्म। कैसे देख रहे हैं कि क्या लग रहा है चुनावी माहौल जो है? लोग बादलपुर की जनता कह रही है कि बसपा को ही आ जाए। अब साहब जहाँ जिसको बहुमत है वो तो वहाँ की कहबे को, लेकिन बाकी बीजेपी की सरकार आवेगी। बीजेपी की सरकार मतलब बीजेपी जो बात कह रही है कि अब की बार 400 पार और यूपी में 80 में 80 बिल्कुल बिल्कुल पक्की होगी। पक्की होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम्म। क्योंकि कारनामे ऐसे करे हैं ना। विपक्ष क्या करेगा फिर? विपक्ष कुछ भी ना करेगा, विपक्ष हाथ पे हाथ धर के बैठेगा और विपक्ष क्या करेगा? हाँ, कुछ भी ना करेगा, बाबा का हटा रहे हैं यहाँ से। हाँ। यूपी में तो बाबा ही रहेगा जी, बीजेपी यूपी की में सरकार। बाबा ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कैसे? ठाकुर तो नाराज हो रखा है। ठाकुर कहाँ नाराज है रे? हम भी तो ठाकुर हैं। हाँ, ठाकुर नाराज कोई नहीं है जी। ठाकुर समाज कह रहा है कि हमारे जात के लोगों को खड़ा ही नहीं किया है। तो इससे क्या मतलब है? खड़ा नहीं किया, जिनके कर्म अच्छे हैं वो कितना खड़े होंगे। सहारनपुर में देखिए कितना हुजूम आ गया था। साहब जिनके कर्म अच्छे और जो काम बढ़िया कर रहे हैं वही खड़े करे हैं उसने। बढ़िया काम करो और हर जगह बढ़िया काम तो आप करो भी ठाकुर है मतलब? जी। और ठाकुर समाज जो है नाराज नहीं है? बिल्कुल नाराज ना नजर आ रही, बिल्कुल कुछ भी नाराजगी नहीं? बिल्कुल नाराज ना आ रही जी। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि नाराज है उनको क्या कहेंगे? अरे वो तो बेकार की बात कर रहे हैं, नाराज कोई नहीं है जी। हाँ। सब बिल्कुल सब अपनी जगह ठीक है और ठाकुर के वोट सब यहीं जाएंगे बीजेपी पे। सब बीजेपी पे जाएंगे, कुछ बिल्कुल। नहीं कटने वाला है। बिल्कुल ना कटेंगे और फालतू और आएंगे।
हाँ। बिल्कुल। तो देखिए भाई, हमारे ठाकुर ही जी मिल गए और ठाकुर कह रहे हैं कि ठाकुर समाज का एक भी वोट बीजेपी को ही पड़ेगा और कहीं नहीं बटेगा। नहीं, इनके हाथ में सारे वोटिंग, हाँ। इनके हाथ में वोटिंग सारे। बताइए, ठाकुर समाज को वोट कहीं ना जागो, कहीं भी ना जागो ठाकुर समाज को वोट। तो कह रहे हैं कि आपके हाथ में आप अपनी जिम्मेवारी आपकी है ना। अरे थोड़ा पास आ जाइए, यहाँ आके बोलिए। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि सारी वोटिंग बीजेपी को जाएंगे, ऐसा को। जब हम अपने क्षेत्र की ठाकुर नहीं कह रहे, हमारे क्षेत्र के जितने भी ठाकुर हैं सारे बीजेपी के हैं। कितने क्षेत्र हैं आपके ठाकुर में? अब ये पूरा ये मान लो हमारा ये क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर में करीब होगा तो 30% 35% ठाकुर है। ठाकुर है और पूरा ठाकुर जो है भाजपा के साथ। भाजपा की है। और जिला बुलंदशहर में हमारी रिश्तेदारी जिला बुलंदशहर के ठाकुर हैं करीब 55% ब्राह्मण और ठाकुर। हाँ। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, नहीं ब्राह्मण और ठाकुर तो वो बीजेपी पे ही जाएंगे सब। जो धीरेन्द्र सिंह खड़े हैं ना वहाँ से, हाँ। उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। 50% भी ना मिला भाई। अरे हम ये कह रहे हैं बीजेपी की सरकार ना जाएगी, जो बीजेपी की आनी चाहिए और बढ़िया सरकार है। चलिए देखिए, चुनावी चर्चा तो ऐसे ही चलती रहेगी और जो ठाकुर समाज के लोग हैं, बादलपुर के लोग हैं और बादलपुर में आए, बाहर से कुछ काम के उससे आए हैं या जैसे भी आए हैं अपने काम के नाते, तो वो भी यहाँ चर्चा में जुड़े और उन्होंने बताया कि इस बार मतदान जनता किन वादों को लेकर के, गारंटी को लेकर के और किन मुद्दों को लेकर के देने वाली है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।